Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to discuss how to use perfect participle in simple sentences. नंबर 1, एक कार्य की समाप्ति के बाद कुछ समय अंतराल अवश्य हो तब दूसरा कार्य शुरू हो तो पहले पूर्ण होने वाले कार्य में परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, के लिए दिए हुए वाक्यों को हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। तो ने के बाद भी आता है या ने के पश्चात भी आता है या फिर इसके लिए कर भी आता है। ठीक है, जैसे खाना खाकर वह खेलने चला गया तो कर भी आता है, ने के पश्चात भी आता है। तो हमारे बोलने के ऊपर निर्भर करता है हम उसे कैसे बोल रहे हैं। फिर कार्य को देखना है कि कार्य एक करने के बाद दूसरा जो शुरू कर रहे हैं, जो पूर्ण हुआ है दूसरा, उसमें कितना समय का अंतराल है। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपस में। I finished the book, I put it on the table. अब देखिए, बुक को पढ़ करके फिनिश कर दिया, उसी के बाद तो रखा जाएगा। ये काम पहले हो रहा है, ये काम बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले पूर्ण हुआ है, अब ऐसा तो नहीं फिनिश कर तुरंत रख दिया, समय का अंतराल है। ठीक है, करते हुए नहीं, करके, कर करके, समाप्त करके या समाप्त कर। ठीक है, ये कर हो सकता है और करके भी हो सकता है। ये तो अपने बोलने के स्टाइल पर निर्भर करता है, आप कर बोल रहे हैं या करके, और कार्य की भावना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है आई फिनिश द बुक, आई पुट इट ऑन द टेबल। तो ये सेकंड फॉर्म है, एक्टिव है। ठीक है, तो जगह हैविंग। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है। फिनिश्ड द बुक। पुस्तक समाप्त करने के पश्चात दोनों जगह सब्जेक्ट एक ही है तो कॉमा ले लेंगे। आई पुट इट on the table. Clear? She failed in her attempt. वह अपने अटेम्प्ट में फेल हो गई। She gave up the idea of trying once again. अब देखिए, ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ है, दोनों में अंतराल भी है। कई अपना प्रयास किया था सी ने, लेकिन वो उसमें क्या हुआ, उसने क्या है, पुनः प्रयास करने का विचार त्याग दिया। तो क्या होगा, अपने प्रयास में असफल होने के पश्चात, एक्टिव वॉइस में है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फेल्ड की थर्ड फॉर्म फेल्ड ही होती है, यानी इसके पश्चात ये काम हुआ। तो हैविंग फेल्ड in her attempt, she gave up the idea of trying once again. ठीक है, यानी कि अपने प्रयास में असफल होने के बाद, असफल होने के पश्चात उसने एक बार पुनः प्रयास करने का विचार त्याग दिया। अब यही सेंटेंस मान लीजिए हिंदी में मिलता है, तो इसका अनुवाद
यही रूल फॉलो किया जाएगा। हमें ये रूल यहाँ पर यदि लर्न नहीं हुआ, हम इसका यहाँ हिंदी में अर्थ नहीं निकाल सके इसको सिंथेसाइज करने के लिए, तो ट्रांसलेशन भी हमारे बस का करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही नियम लागू होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, दे रिलैक्स्ड फॉर एन आवर, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। पहले आराम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा पुनः शुरू की। तो आराम करने के बाद दोनों में सब्जेक्ट एक है, तो ये काम करने के बाद ही ये हुआ है। ऐसा नहीं कि ध्यान देंगे इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बना सकते हैं। तो क्या हुआ, रिलैक्सिंग, आराम करते हुए 1 घंटा। आराम करने का काम चल रहा था क्या? नहीं, आराम करने का काम खत्म हो गया, उसके बाद ही दूसरा कार्य शुरू हुआ, दूसरा कार्य किया गया। तो क्या होगा, हैविंग रिलैक्स्ड for an hour, they started their journey again। इन सब में एक्टिव आ रहा है। पैसिव वॉइस में यदि पैसिव वॉइस की आपको फॉर्म याद हो गई तो इज, एम आर, वाज वर के बाद विल बी, शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है, इनके बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, ही वेंट होम। ये भी एक्टिव में है, टीचर ने पहले पढ़ाया उसके बाद दूसरा काम किया, तो क्या होगा, हैविंग। ये भी सेकंड फॉर्म है, थर्ड भी यही होती है। हैविंग taught the student, यही कौन है, टीचर है, दी टीचर वेंट होम। गो फॉर्म के बाद में होम आता है या देयर आता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये कंपटीशन बेस है। ओके, नंबर 5, द टेररिस्ट वाज कॉट बाय द पुलिस, ही कमिटेड सुसाइड। अब देखिए ये पैसिव वॉइस में है, वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, डूअर भी दे रखा है, डूअर है, पहचानने में आ रहा है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि सभी सेंटेंस में डूअर भी दिया हुआ हो, ये तो वर्ब की फॉर्म से हमें जानकारी होगी वो पैसिव है या एक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, अभी पैसिव वॉइस में है, या जो टेररिस्ट है ये ही है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो क्या होगा, हैविंग बीन, ठीक है, ये बी की थर्ड फॉर्म है, ये वाज क्या है, बी की फॉर्म है, ठीक है, बीन कॉट बाय द पुलिस, the terrorist committed suicide। कमिटेड सुसाइड का मीनिंग है आत्महत्या कर ली। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद में टेररिस्ट ने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज वार्न्ड ऑफ द डेंजर। देखिए इसमें वाइट ओवर है ही नहीं, लेकिन जो वर्ब है ये पैसिव की है, वाज के बाद वो थर्ड फॉर्म आ रही है,
अभी ऊपर था कि बाई आ रहा था, लेकिन यहाँ तो बाई नहीं है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है, वर्ब बता रही है, वर्ब से हमें पहचानना पड़ेगा। अब केवल वर्ब हमने एक बार देख ली, बता दी, हमने इसको याद नहीं किया, तो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग वर्ग यदि आपका 0 है तो ये कार्य करना अत्यंत कठिन होगा। ओके, तो क्या होगा, हैविंग बीन, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, हैविंग बीन वार्न्ड ऑफ द डेंजर, कॉमा, he escaped unhurt। ये जो बीन आ रहा है ये बी की थर्ड फॉर्म है। ये तो वांट तो पहले से थर्ड फॉर्म है ही, कॉट तो पहले से थर्ड फॉर्म है ही, हैविंग के बाद ये जो वाज आ रहा है ये बी की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया गया, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ठीक है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, प्रेजेंट टेंस में इज एमआर प्रयोग होता है, फ्यूचर में बी विल सेल के साथ बी ही आता है, और कंटिन्यूस में बीइंग होता है BEING, और परफेक्ट में BEEN बीन होता है। तो ये बी की थर्ड फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये बी कहाँ से आ गया। द फादर रेब्यूक्ड हिज सन, द सन लेफ्ट होम। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पर द फादर है, यहाँ पर द सन है। ठीक है, पिता ने पुत्र को डांटा, उसके बाद क्या हुआ, पुत्र ने घर छोड़ दिया। तो पिता के डांटे जाने के बाद, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, ये भी एक्टिव में है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आता है। ठीक, इस सब्जेक्ट को यहीं रखा रहने देंगे, इसके बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, या फिर हम इसे पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। पिता के द्वारा डांटे जाने के बाद पुत्र ने घर छोड़ दिया, तो कुछ परिवर्तन होगा। तो हम दोनों प्रकार से आपको बताना चाहेंगे। एक तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है, लेकिन दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन है, इस सेंटेंस को पहले वाले को पैसिव वॉइस में चेंज करके भी दोनों का सब्जेक्ट एक बनाया जा सकता है। कैसे, हिज सन, ध्यान देंगे, हिज सन वाज रेब्यूक्ड बाय द फादर, द सन लेफ्ट होम, दोनों में सब्जेक्ट एक हो गया। तो हम इस आधार पर भी इसको बना सकते हैं। कैसे, पहले हम इसको पैसिव बनाते हैं, हैविंग बीन rebuked by the father, comma, the son left home। ये हमने इसको वॉइस चेंज कर दी है, तो दोनों में सब्जेक्ट हमने एक बना दिया। ठीक, ठीक है ना। अब यदि हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाते हैं, क्योंकि हम आगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझाएंगे, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी क्या होता है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन पहले कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य पर पाया जाता है। तब पहले होने वाले सेंटेंस में जो कार्य है और उसका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बाद में हम परफेक्ट पार्टिसिपल, एक्टिव और पैसिव, जैसे यहाँ पर नियम लागू हो रहा है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे ही बन सकता है। कैसे, द फादर हैविंग rebuked his son, ये परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन गया।
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ये बन चुका है इस समय पर। लेकिन उन्होंने यहाँ से सेंटेंस दिया है, ये नहीं कह रहा कि इसको आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बना हुआ है कैसे, ये कह रहा है कि आपको इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो वो हम आपको बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं। जब सिंपल सेंटेंस कराने के लिए आएगा तो आगे ये नहीं लिखा होगा कि इसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाना है तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आएगा। नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाते हैं या परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। बनेगा दोनों में एक ही प्रकार से। इसमें ही परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग हो रहा है और इसमें ही परफेक्ट पार्टिसिपल। जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैविंग बीन आएगा और एक्टिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही ये परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में प्रयोग होगा। कॉमा द सन लेफ्ट होम, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखिए सेंटेंस है, द बोट एंकर्ड वी लैंडेड ऑन द शोर। नाव में लंगर डाल दिया और हम किनारे पर उतरे, तट पर उतर गए। तो ये लंगर बोट ने डाल दिया क्या? ये लंगर बोट ने डाला क्या? चलो बोट ने डाल भी दिया तो क्या होगा? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनेगा। पहले बनेगा ये इस प्रकार से, द बोट, एक्टिव में लेते हैं इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अंतर्गत, तो हैविंग एंकर्ड, कॉमा वी लैंडेड ऑन द शोर। ठीक है, अब ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आ गया। इसमें जो कार्य हुआ उसका प्रभाव अगले वाले सेंटेंस पर है, नेक्स्ट सेंटेंस पर है। तो ये हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाया है। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का एक नया वीडियो तैयार करेंगे, उसमें इस प्रकार के सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो ये नॉमिनेटिव में है। अब ध्यान देंगे, बोट एंकर अपना आप नहीं डाल सकता है। कौन डालेगा? हमने डाला होगा ना। अरे हमने बोट में एंकर किया है, डाला है, तभी तो हम शोर पर किनारे पर उतरे। तो ये पैसिव वॉइस में भी बनाया जा सकता है। कैसे? having anchored the boat, वी ने बोट को एंकर किया। सॉरी, ये एक्टिव में बनेगा, ये भी एक्टिव में, ये भी एक्टिव में ही है। ठीक है, तो हैविंग एंकर्ड द बोट एक्टिव में ही बनेगा, ये एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल है, पैसिव में नहीं। ठीक है, तो हैविंग एंकर्ड द बोट, कॉमा वी लैंडेड ऑन द शोर। ये कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्टिव भी, जो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिव शो हो रही है, यहाँ ट्रांजिटिव है। तो दोनों में ही एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाएगा। यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में है, यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नहीं है। तो क्या है, किस सेंस में? यहाँ जैसे वी एंकर्ड द बोट, फुल स्टॉप, वी लैंडेड ऑन द शोर। तो ये उस पैटर्न पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द बॉय एट फूड, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। बॉय ने खाना खाया, क्रिकेट खेलने चला गया। तो खाना खाने के बाद तो क्रिकेट खेलने के लिए गया है, खाना खाते हुए गया क्या? इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बना सकते। और हम इसे करते हैं ईटिंग फूड, तो क्या हो जाएगा? खाना खाते हुए।
नहीं, खाना खाने के बाद या खाना खाकर। खाना खाकर, कर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी होता है, लेकिन सेंस खाकर मीन्स खाने के बाद। तो क्या होगा, हैविंग। अब देखिए ऊपर जितनी हमने वर्ब प्रयोग की हैं वो थर्ड भी और सेकंड भी एक जैसी थी, लेकिन यहाँ पर 8 सेकंड अलग है और थर्ड अलग होगी। तो अब हमें इस फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो कौन सी वर्ब सेकंड और थर्ड एक सी होती हैं, इसके लिए हमें वर्ब की फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं बार बार, कोई जादू नहीं सिखा रहे हम आपको, लर्निंग वर्क तो करना पड़ेगा, वरना जादू नहीं है और ना पढ़ाई में जादू चलता है। ठीक है, तो 8 ईट की सेकंड फॉर्म है और हैविंग के बाद हमें थर्ड फॉर्म लेकर आनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन होती है। हैविंग ईटन फूड, यही कौन है, दी बॉय। दी बॉय वेंट प्ले क्रिकेट। गेम्स के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। हम इन चीज़ों को आपको बीच बीच में बताते रहते हैं, ये कंपटीशन बेस है, ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर हम दी लगा दें तो गेम के नाम से पहले दी नहीं आता, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंपटीशन बेस क्या है। नेक्स्ट है, द ओल्ड बेगर वाज ड्रीवन बाय हंगर, ही स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। बूढ़ा भिखारी भूख से पीड़ित हुआ, पैसिव वॉइस में है, और उसने रोटी का टुकड़ा चुरा लिया। तो पैसिव वॉइस में है, पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। हैविंग बीन ड्रीवन बाय हंगर, यही कौन है, द ओल्ड बेगर। स्टोल ए पीस ऑफ ब्रेड। इस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा पूरा होता है। आई होप आप ये स्पष्ट हो गया होगा और समझ में आ गया है और आपको अच्छा लगा है कि हाँ वास्तव में हमारे काम लायक था, हमने इससे कुछ सीखा है या सीख लेंगे दोबारा इसको या तिबारा देख करके। तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स।